वीकनेस हो रही है, कहीं भकम चली जाऊं नदी में तो कौन निकालेगा। यहाँ पर किसी को तैरना भी नहीं आता है। कल एक बहाना मिल गया रायते का और इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा उमस लग रही है, गर्मी लग रही है, तो वो वाली दीवार भी बन गई है। यहाँ बैठी है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही, फिर से आए हैं नक्शा नापने के लिए। हेलो नमस्ते, मैं मानवी टमटा चुकुटिया गेवार घाटी से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग लगभग अभी 9:30 से हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता देने के लिए, चाय और नाश्ता मिस्त्रियों को। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना सा और का बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और मौसम में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। उस वजह से सारे लोग घर पे बीमार पड़े हैं, तो मेरी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है बहुत। मैं पहुंच गई, ज्योति भी आई है नाश्ता देने के लिए। चलो अभी घर को चाय रखिए, देखते हैं काम कितना हुआ है आज। तो वो वाली दीवार भी बन गई है, 3 दीवारें बन गई है, अब हमारी चौथी दीवार बन रही है। लगे हुए हैं, चाय पी लो चाय। हाँ बैठी है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही। क्या हुआ मम्मी? मम्मी को हो गया ठंडा गर्म, सभी का यही हाल हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा एकदम गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, सब बीमार है। चलो अब हम घर जाएंगे, घर जाके नाश्ता करते हैं। गाइस हम फिर से आए हैं नक्शा नापने के लिए, क्योंकि जो है नक्शा बार बार खराब हो जा रहा है। कभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कमरा बनाए, कभी यहाँ पर। तो अभी ढंग से नापेंगे क्योंकि जो भी आ रहा है अलग अलग राय दे रहा है, तो हमने जेई से पता किया कि कैसे बनाना है, तो देखते हैं उस हिसाब से बनेगा या नहीं बनेगा। 15 फीट यहाँ पर आ रहा है। हाँ वो तो पता लगा, ठीक है तो आ जाओ आगे चलो। 15 फीट इस साइड से लेना, 15 यहाँ पर है। अब ये 20 का कितना आ रहा है देखो, थोड़ी इधर से इस साइड से। तो ये लोग नाप रहे हैं और अभी मैं सुबह आई थी 9:30 के आसपास, तो ये दीवार बहुत छोटी थी, लेकिन अभी हुआ है टाइम 12:30, तो अंकल जी ने दीवार इतनी बड़ी बना दी है। चलो ये काम तो हो जाएगा अभी 2 दिन में कंप्लीट। उसके बाद हमने वहां पर डलवानी है फाउंडेशन। फाउंडेशन डलने के बाद काम फिर जल्दी जल्दी शुरू हो ही जाता है, फाउंडेशन तक ही देरी है। अभी टाइम 4:30 हो रहा है, लेकिन मौसम कुछ अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया, सूरज को बादलों ने ढक दिया और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा उमस लग रही है, गर्मी लग रही है। और मैं इतनी ज़्यादा फिर से बीमार हो गई हूँ ना, क्योंकि जब से जब से मेला हुआ है ना, तब से मैंने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कर दी। पहले मैंने आइसक्रीम खा ली, फिर उसके बाद मैंने ठंडा पानी पी लिया और अभी मैंने कल रायता खा लिया। वैसे मुझे पूरे 1 साल हो गया था ठंडा पानी ना पियो, मैं गर्म ही उबला हुआ पानी पी रही थी, क्योंकि मेरे गले में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिल होता है ना, एक तो होता है कि गले सूज जाता है और एक होता है कि गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो टॉन्सिल की वजह से मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल एक बहाना मिल गया रायते का, कल से भी बहुत ही ज़्यादा रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह भी मेरा फेस पूरा सूजा सूजा सा हो गया, अभी भी वैसा ही हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर को दिखाऊं, कितनी बार दिखाऊं, पहले कभी कुछ हो जा रहा है फिर कभी कुछ हो जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई भाई इस तबीयत से। ब्लैक कलर का कार्डिगन का बैक साइड और एक फ्रंट बनने को तैयार है। उसमें सिर्फ मेरे को अब गले का शेप निकालना है। काफी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप हमें एक बार कार्डिगन का गला कैसे बनाते हो वो बताओ। मैं आपको बताऊंगी कि कार्डिगन का जो गला होता है उसका शेप हम कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले जो कार्डिगन है आपको लेंथ पता करना है कि लेंथ उसकी क्या है। ठीक है, आपको लॉन्ग रखना है तो लॉन्ग रखिए, शॉर्ट रखना है शॉर्ट रखिए, मीडियम रखना है तो मीडियम रखिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे बढ़ाते हो। तो इसलिए मैंने बनाया है मीडियम साइज। मीडियम साइज मतलब ना इसको लॉन्ग रखा है ना इसको शॉर्ट रखा है, क्योंकि लड़की मेरे से थोड़ी हाइट की छोटी है, तो उसको बराबर रखा है। इसमें क्या होगा, मेरा कम से कम कितना भी लांत आ रहा है मैं आपको एक बार काउंट करके बताती हूँ। मैं कभी भी इंची टेप का यूज नहीं करती हूँ, मैं अपना अंदाजे से ही इसको बनाती हूँ। तो एक नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 हो गया है। बस थोड़ा सा 2-3 उंगली कम है, तो इसको मैं बाद में बढ़ा दूंगी। जब मेरा आगे का गला बढ़ जाएगा उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगी। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे रखना है और जो फ्रंट साइड का है इन दोनों को थोड़ा ज्वाइन करना है। नीचे साइड से आपको स्टार्ट करना है, ये दोनों को ज्वाइन किया। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका फ्रंट साइड कितना बना है। ठीक है, कभी भी हो आप लॉन्ग बना रहे हो शॉर्ट बना रहे हो, तो आपको हिसाब लगाना है कि आपको आपका गला कहाँ से स्टार्ट करना है। और आपका कभी भी हो पहले तो आप नाप लो अपने पे कि कितना आ रहा है, कि किसी के लिए बना रहे हो तो उसका इंची टेप से यूज करके पता कर लेना। तो कभी भी हो, मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं घर नहीं मारती हूँ, तो मैं हिसाब लगा लेती हूँ 1 2। तो मैं 2 के बाद
2 बिलान के बाद से घर में आना स्टार्ट करूंगी, वो भी फ्रंट साइड में, बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड में। ये रो ना मेरी थोड़ी सी अधूरी हो रही है, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि मुझे इसमें घर कैसे कम करने हैं। पता है जो सीक का होता है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें बहुत आराम से आप लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रोशिया में लोग घर बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं आता है कि लास्ट स्टिच कैसे लेते हैं। वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी आराम से। कोशिश करूंगी कि मैं आपके जितने भी क्वेरी है मैं उनको रोज पूरा करती रहूं, लेकिन आजकल टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कार्डिगन को पूरा भी नहीं कर पा रही हूँ। आज में मैंने ये फ्रंट साइड को इतना करा हुआ है। चलिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे आपको करना है। जो इसमें है 2 स्टिच को आपको छोड़ना है, उसको नहीं बुनना है, उसको छोड़ देना है। आप वहां से सीधे वापस आ जाइए, यहाँ से एक चैन और लेना, उसके बाद सेम रोटेट में फिर बुनना। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जब पहले आप रो में गला बनाना स्टार्ट करते हो उसमें आपको 2 स्टिच को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वहीं से आप रिपीट करोगे, रो को सीधे सीधे बुनते रहोगे, फिर वहां से फिर से सीधे बुनोगे। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ से आएगा, तो आपको वैसे ही 2 फंदे पीछे और छोड़ने पड़ेंगे। तो छोड़ दोगे आप तो आपकी जैसे सीढ़ीदार ये बन जाएगा। आपको 7 रो में पूरे 10 स्टिच को कम करना है, चाहे आप 2-2 करके करो, चाहे आप 1-1 करो, पर 2 रो में तो आपको 2 करके ही करना है, 2 स्टिच को कम करना है। उसके बाद चाहे आप एक एक स्टिच को कम कर सकते हो, सिर्फ 7 लाइन में 10 स्टिच कम करने हैं। तो आप उसको किसी भी हिसाब से कर सकते हैं, कुछ जैसा गला का शेप चाहिए, चौड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक बार बना लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी हो आप तो मुझसे पूछ लेना। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे गला बनाते हो, तो मैंने आप लोग को बता दिया है। मैं आ गई हूँ छठ घाट पे सभी लोग के साथ, तो सब बैठे हुए हैं। आज पूरा मौसम धुंध धुंध हो गया है, अभी तक धूप भी नहीं आई। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मौसम खुल जाएगा। भाई यहाँ पे इतनी सारी मछली है ना, पर मैं नहीं जा रही, मेरे को चक्कर जैसे आ रहे हैं। वीकनेस हो रही है, कहीं भकम चली जाऊं नदी में तो कौन निकालेगा, यहाँ पर किसी को तैरना भी नहीं आता है। और आज ना यहाँ पर भीड़ भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रखा है। वैसे यहाँ पर बच्चे बच्चे खेलने आते थे, आज हम भी लोग हैं यहाँ पर। वैसे शांति हो रही है यहाँ पर। मम्मी से बोला मैंने चल करके, मम्मी की भी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मम्मी को उल्टी हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह सब खत्म हो रहा है, तो ले आते हैं और देखते हैं क्या क्या सब्जी है, करेला वगैरह। करेला भी है, करेले यही है। मैं आ गई हूँ मार्केट से और लेके आई हूँ करेला, और वहाँ कुछ ताजी ताजी सब्जी भी नहीं आई थी, तो सिर्फ करेला और प्याज टमाटर वगैरह लाई हूँ। करेला तो मुझे बहुत पसंद है। आपको किस को करेला पसंद है बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे को मम्मी को तो पसंद है, हम दोनों खाएंगे। भाई के लिए बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी और आलू। गाइस मम्मी धो रही है शाम को कपड़े, फिर थोड़ा देर में कहेगी मुझे उल्टी आ रही है, मुझे ठंडा लग गई है। समझाओ कोई, घसा घस लगी है। मैंने कहा कल सुबह धोना, अभी धो रही है। जितनी शाम होती जा रही है उतनी मुझे खांसी बढ़ती जा रही है और जुकाम लगते जा रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, बाय।